भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवें तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 2,933 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य तक 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे 1440 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है, इसलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर है। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है। अतः वहां जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय (IST) के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का समयांतराल है। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन का समय 12 बजे होगा। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्रायः 2 कटिबंधों दक्षिण में उष्ण कटिबंध एवं उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई 6 किलोमीटर लगभग 7,517 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल है एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य संकरी खाड़ियां, क्रीक और चैनल विद्यमान है। गुजरात के दक्षिण में स्थित संकरे समुद्र को खंभात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी तथा भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। 2 द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किया गया है। उदाहरण के लिए मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, इसके उत्तर में मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है तथा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्रमशः दूसरी एवं तीसरी सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य हैं। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, जम्मू और कश्मीर और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोटा, गुजरात है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों उत्तर में चीन तथा नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। नोट: 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया है, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई हैं। भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखाएं। दूरंड रेखा। दूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। आजादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को दूरंड रेखा कहते थे। मैकमोहन रेखा। चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है, उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता के दौरान किया था। नोट: पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाले रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। रेडक्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है, इसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किया था। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य: पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। चीन, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य: सिक्किम नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश से घिरा है। लद्दाख
चीन अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से घिरा है। नोट: अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पूर्व भारत में 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया और एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जम्मू और कश्मीर से अलग करके बनाया गया। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 1931 अक्टूबर 2019 से पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है। यह भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जो निम्नलिखित है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के साथ इसकी सीमा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है एवं सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे जिला है। भारत में लगभग 6,41,000 गांव है। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दादर नागर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। पांडिचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है, जो 3 राज्यों में विस्तृत है: माहे केरल 2, पांडिचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु 3, यनम आंध्र प्रदेश। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा अरब सागर में लक्षद्वीप हमारे देश के ही भाग है। महत्वपूर्ण तथ्य: 82 याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री, ग्रीनविच औसत समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को केप ऑफ कोमोरिन भी कहते हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। श्रीलंका भारत से पाक जलद भूमध्य द्वारा पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है,
जो पाक जलभूमध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक 1755 से 63 के नाम पर किया गया है। टैग भारत की अवस्थिति